हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फटाफट हिमाचल पर। तो दोस्तों, आज की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन यानी अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब की हिमाचल प्रदेश की इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण होगी उन लोगों के लिए जो क्लास 3 और क्लास 4 की वैकेंसीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और 2023 में कोई ना कोई नौकरी यहाँ पर पक्की करना चाहते हैं। तो जो भी रिक्रूटमेंट आज बताई जाएगी वो 50% कन्फर्म चांसेस हैं उनके, यहाँ पर 50% चांसेस हो चुके हैं कन्फर्म आने के, और 50% जो बचते हैं वो डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है कि कब तक वो वैकेंसी आउट करें। तो वो भर्तियाँ जो होंगी वो आपको बताई जाएंगी, क्योंकि प्रूफ के साथ ही इंफॉर्मेशन हम बताते हैं आपको, और आज भी वही इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। तो जो भी हमारे दोस्त बिजली बोर्ड या फिर पुलिस वगैरह की रिक्रूटमेंट की इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उन सभी के लिए नोटिफिकेशन आज वाली महत्वपूर्ण होगी। और जो क्लास 3 की भर्तियों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं उनके लिए टेस्ट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट अभी से करनी होगी, ताकि वो सक्सेस पा सकें 2023 में, कोई ना कोई एक नौकरी पा सकें। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी नौकरियां हैं जो कि 50% चांसेस उनके जो हो कन्फर्म हो चुके हैं आने के, और 50% चांसेस जो हो बचते हैं जो कि नोटिफिकेशन आउट होने पर आपको पता चलेगा। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए जल्दी से आज वाला जो अपडेट है उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, बात करें अगर अपकमिंग नोटिफिकेशन की, तो हिमाचल प्रदेश में लगभग हर एक डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज फिलअप करने की इस टाइम नीड है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की कमी हर एक डिपार्टमेंट में है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट अगर आप ले लेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की चाहें, चाहे आप पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएं, चाहे वो आप बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएं, तो सभी में वैकेंसीज फिलअप करने की यहाँ पर नीड बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। बट यहाँ पर वैकेंसीज इसी तरह बनाई जाती हैं क्योंकि फाइनेंस को भी ध्यान में देखते हुए जो वैकेंसीज फिलअप करनी पड़ती हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन कौन से यहाँ पर भर्तियों पर चर्चा कर चुका है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो थोड़े ही दिन पहले आपको पता है कि यहाँ पर प्रपोजल एक भेजा गया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बात करने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 साल के अंदर कौन सी वैकेंसीज जो हो वो फिलअप की जाएंगी, कितने कर्मचारी यहाँ पर रिटायर होंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर एक परफॉर्मा बनाकर जल्द से जल्द वैकेंसीज आउट की जाएंगी, जिसमें 877 मेल कैंडिडेट्स थी, जिसकी नोटिफिकेशन जो है वो इस साइट पर जिससे हमें ली हुई है, उन्होंने पहले ही इसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी थी कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 1225 पद जो है वो आने वाले हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह की वैकेंसीज इन्होंने बताई हुई हैं। और यह इस तरह की नोटिफिकेशन होती है कि जब नोटिफिकेशन किसी तरह आती है उस टाइम यह नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड कर देते हैं। तो 2022 से नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किए गए हैं, वो टेंटेटिव ही रहते हैं। वैसे जब नोटिफिकेशन आती है तभी पता चलता है, क्योंकि अब हमीरपुर का भी काम जो है वो एचपीपीएससी को ही करना है। तो जो भी वैकेंसीज फिलअप करनी होंगी वो एचपीपीएससी के द्वारा ही की जाएंगी। दूसरे नंबर जो यहाँ पर चांसेस कन्फर्म हो चुके हैं वो हमारा बिजली बोर्ड, क्योंकि बिजली बोर्ड के अंदर आपको पता है कि अभी थोड़े ही दिन पहले एक मीटिंग जो की गई है, जिसमें सबसे पहले ओपीएस को नहीं लाया गया था, बट कर्मचारियों के आंदोलन के बाद जो है ओपीएस भी लागू कर दी गई है उनके लिए। बट 2600 पद जो नए भरे जाने हैं, 2600 नए पद जो है वो बिजली बोर्ड के अंदर भरे जाने हैं, उसकी मीटिंग जो है वो हो चुकी है। अब सिर्फ एक ऐसी मीटिंग है, एक ऐसा व्यक्ति कह सकते हो आप जो कि इसका फैसला लेगा। एक ऐसी कमेटी जो बनाई गई है वो उनको जो है बिजली बोर्ड के अंदर एक फ़ैसला लेना है। जब वो फ़ैसला ले लेंगे उसके बाद जो है निदेशक मंडल जो है वो अगर फ़ैसला ले लेगा तो जल्द ही आपको बिजली बोर्ड के अंदर भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन आई नहीं थी, बट नोटिफिकेशन इस तरह की आई हुई थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी हिमाचल प्रदेश पटवारी की भर्ती का जो इंतज़ार करते हैं, तो इस तरह नोटिफिकेशन आई हुई है कि पटवारी की भर्ती के लिए कोई यहाँ पर जैसे बिजली बोर्ड या फिर पुलिस की तरफ से प्रपोजल भेजा गया है, ऐसा कोई प्रपोजल यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर नहीं भेजा गया था। बट थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन इस तरह आ रही थी कि पटवारी की भर्ती के लिए यहाँ पर स्टाफ देखा जा रहा है कि आने वाले समय पर कितने स्टाफ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। उसी हिसाब से यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक फ़ाइल तैयार कर रहा था, बट वो फ़ाइल कहाँ तक पहुँची है उसकी डिटेल अभी तक हमारे पास नहीं पहुँची हुई है। इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यहाँ पर पेंडिंग के हिसाब से रहते हैं, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आई हुई थी, ना ही कोई मंत्री की तरफ से इसके बारे में बात कही गई, और ना ही
किसी अन्य सूत्र के द्वारा यहाँ पर बात कही गई। तो इसलिए पटवारी की भर्ती को एक तरफ से पेंडिंग के रूप में युवा हम मानते हैं, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन नहीं आउट की गई थी। अब चलते हैं पंचायत सेक्रेटरी की तरफ। तो पंचायत सेक्रेटरी के जो मंत्री हम कह सकते हैं पंचायती राज विभाग के, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन अनुरुद्ध सिंह की तरफ से नोटिफिकेशन इस तरह आई हुई थी कि पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसी फिलअप की जाएंगी, जल्द ही देखने को मिलेंगी। अब 2023 का पूरा साल हम लेकर चले हुए हैं। 2023 अपकमिंग इसलिए रहते हैं कि 2023 का पूरा साल होता है, उसके अंदर वैकेंसी फिलअप की जाती हैं। तो अभी तक मई महीना जो है वो समाप्त होते हुए जून महीना आया हुआ है। तो जो भी आपके अपकमिंग मंथ बचते हैं उनके अंदर कभी भी वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। पूरा 2023 में कभी भी वैकेंसीज आ सकती हैं, उसकी नोटिफिकेशन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ पर कई ज़्यादा लोग जो कमेंट करते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो उनको बता दें कि 6 महीने अभी भी बचते हैं 2023 के। तो 6 महीने के अंदर कोई भी वैकेंसी आएंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि आपकी हमीरपुर के अंदर जो वैकेंसी फिलअप की गई थी वो 100% आपको यहाँ पर 79 पोस्ट कोड की देखने को मिलेंगी, क्योंकि कंडक्टर की भर्ती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है फिलअप होना। इसी तरह जो आपकी अपकमिंग वैकेंसीज थी जो हमीरपुर नहीं करवा पाया था, तो अब HPPSC तो 100% इनको करवाएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप नहीं की जाएंगी? बट प्रिपरेशन जो है वो आपको पूरी रखनी होगी, तभी जो है यहाँ पर क्वालिफाई आप करोगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो HV बॉस जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टेट वगैरह की वैकेंसीज होती हैं। बाकी HPSCV के अंदर आपको जो आएंगी वैकेंसीज तो लाइनमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट अलग अलग पोस्ट पर देखने को मिलेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आप बात करें तो 1195 नंबर पर वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं 2023 में, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इस बार पटवारी की थोड़ी अपर लेवल की पोस्ट आएंगी, मतलब ज़्यादा पोस्ट आएंगी बाकियों के मुकाबले। 1000 प्लस ही पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। बाकी यहाँ पर कैबिनेट में थोड़ी सी सर्वेयर वगैरह की भी यहाँ नोटिफिकेशन आउट की गई थी कि सर्वेयर वगैरह की भी वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी, जो कि कैबिनेट में पहले ही फैसला हो चुका है। फिर बात करें यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 660 वैकेंसी होंगी। पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर बात करें तो पंचायती असिस्टेंट के साथ साथ ग्राम रोजगार सेवक के साथ साथ पंचायत सचिव, तीनों को मिलाकर यहाँ पर 500 प्लस पोस्ट यहाँ पर जो है वो होंगी। यहाँ पर 200 लिखी हुई हैं, यह है आपकी सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसीज निकलेंगी, बट 2023 में उनकी चांसेस कम लग रहे हैं। 2024 तक वैकेंसीज फिलअप की जा सकती हैं। तो ये सभी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो कि आपकी मेजर चांसेस हैं आने के, क्योंकि इनकी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई थी। अब सिर्फ यह डिपार्टमेंट को ही और सरकार को ही निर्णय लेना है कि कब तक इनकी एडवर्टाइजमेंट जारी की जाए।